नवंबर का महीना था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होता है। उस वीडियो के अंदर कुछ लोग खुशी मनाते हुए दिखते हैं, कुछ लोग पार्टी करते हुए दिखते हैं और शायद वो किसी चीज का जश्न मना रहे थे। पर उन्हें नहीं पता था कि ये जो जश्न है बहुत जल्दी मातम में बदलने वाला है। उनकी खुशियां दुख में बदलने वाली हैं। और जब ये वीडियो वायरल होता है, लोग इस वीडियो को देखते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। क्या था पूरा मामला, किसके साथ ये घटना हुई और इस घटना के पीछे क्या वजह थी, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। एक हादसा होता है और हादसे में 6 लोगों की मौत हो जाती है। एक जो व्यक्ति होता है वो जिंदगी और मौत के बीच में अपना इलाज करवाता है, पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। दरअसल आज जो हम सच्ची घटना की बात कर रहे हैं, ये जो सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है। और यहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। समय होता है 30 अक्टूबर 2024 का, जब पूरा देश दीपावली के त्योहार के 5 दिनों के उत्साह को मना रहा था। वो दिन था धनतेरस का। और देहरादून की राजधानी में एक कारोबारी होते हैं जिनको सब लोग जानते हैं और उनका नाम होता है सुनील अग्रवाल, जो कि कालीदास रोड के रहने वाले होते हैं। बड़ा व्यापारी था, उसे हर कोई जानता था। वो अपने घर पे एक नई कार लेके आता है और कार जब लेके आते हैं तो लोग, उनके दोस्त कहते हैं कि तुम नई कार लेके आए हो, हमें पार्टी चाहिए। अब उनका एक बेटा होता है सिद्धेश अग्रवाल और उनका दोस्त होता है जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है। उसके पिता विपिन कुमार अग्रवाल परिवार के साथ, जो कि राजपुर रोड के रहने वाले होते हैं, देहरादून में ही उन्हें एक शादी समारोह में जाना था। साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर एक हाथरस एक जगह है, वहां पर कुछ काम था। तो वो घर खाली हो जाता है और जिस दोस्त के घर नई कार आती है उस दोस्त को मैसेज किया जाता है कि आज पापा घर पर नहीं है। एक काम करो, यदि कोई तुम्हें दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, तो तुम यहां पर आ जाओ, हम कुछ बातें करेंगे। अब वो अपने दोस्त को वहां पर बुला लेता है और मीडिया रिपोर्ट कुछ इस तरह रिपोर्ट चला रही थी कि एक तरफ तैयारी शुरू हो रही थी और लड़की की शादी की, और दूसरी तरफ ये घर में एक मातम फैल गया था। अब ये घटना हुई कैसे, इसका वाक्य क्या था, ये जान लीजिए। उसी दोस्त के घर रुकी जिसका नाम गुरनीत कौर था और जो जीएमसी रोड निवासी था, ये दोनों साथ होते हैं। इसी बीच इनका एक साथी जो कि देहरादून के परेड ग्राउंड में रहता है, वो भी वहां पर आ जाता है। और ये सब लोग लगभग रात के 9:30 बजे के आसपास इकट्ठे होते हैं और वहां पर रुकते हैं और सीधे अपने घर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो लड़की अपने घर पहुंचती है, अपने पापा को आवाज देती है और पापा उससे पूछते हैं कि बेटा तुमने खाना है खाया कि नहीं खाया, अगर नहीं खाया हो तो खा लो। वो कहती है कि नहीं पापा, मैंने खाना खा लिया है, अब मैं खाना नहीं खाऊंगी। और वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। अब जो उसका दोस्त होता है सुधीर अग्रवाल, जो कि देहरादून का ही रहने वाला होता है, उसके यहाँ पार्टी का आयोजन कर रहा था। वो उसने पार्टी रखी थी और सभी दोस्त वहां इकट्ठे होकर पार्टी वहां पर चल रही थी। अब किसी को उस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड का जो वीडियो है वो तेजी से वायरल हो जाता है। किसी के हाथ में गिलास था, किसी के हाथ में बोतल थी, कोई कुछ खा रहा था, कोई कुछ पी रहा था। ये सब लोग आपस में पार्टी कर रहे थे और ये वहां से निकलते हैं और अपनी नई कार की पार्टी देनी होती है, जो कि 11 नवंबर 2024 रात के लगभग 11 बजे के आसपास ये अपने घर से निकलते हैं। अब सहारनपुर चौक के लिए ये निकलते हैं तो गाड़ी की रफ्तार, वो आराम से चल रहे थे, धीमे धीमे चल रहे थे, अपनी मौज मस्ती में चल रहे थे, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया और मीडिया ने दावा किया। अब यहाँ से गाड़ी निकलती है और तेजी से आगे बढ़ती है।
अब कोई कह रहा था कि नई कार थी, उसकी जो रफ्तार थी वो लगभग 170 किलोमीटर के आसपास थी, कोई कह रहा था 180 के आसपास थी, कोई कह रहा था 200 किलोमीटर के आसपास थी, और ये बहुत तेजी से जा रहे थे। अब उसी तरफ से एक ट्रक आ रहा था, कंटेनर आ रहा था, जिस कंटेनर का नंबर HRAJ 4384 था। पुराना सा कंटेनर था, शायद उसके अंदर मशीनरी रखी थी, शायद कुछ सामान रखा था, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। अब ये अपनी तेज रफ्तार कार से जाते हैं, और जैसे ही कार उस कंटेनर के पास जाती है, पीछे से धंस जाती है, क्योंकि रफ्तार बहुत तेज बताई जा रही थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसके बाद जैसे कंटेनर में जाके कार लगती है, कंटेनर का वो हिस्सा पिचक जाता है, यानी कि अंदर की तरफ घुस जाता है। भारी भरकम सामान से भरा, मशीनरी से भरा हुआ कंटेनर था, उसमें कार पीछे से टकराती है। जब टकराती है तो पूरी तरह धंस जाती है और पलट जाती है। पलट कर एक कार से टकराती है, और कार से टकराने के बाद एक पेड़ से टकराती है, और वहां चकनाचूर हो जाती है। अब पलटते पलटते इस कार के परखच्चे उड़ जाते हैं, और जैसे ही कार एक पेड़ से आखिरी बार टकराती है तो जोर का धमाका होता है। कुछ लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ लोग वीडियो बनाने लगते हैं, और रात का 11 नवंबर की रात लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच का समय होगा। ज़्यादातर वक्त ये रास्ता खाली रहता है, पर रात का बहुत गहरा समय था, तो लोग अपने घर में सोए हुए थे, कुछ ड्यूटी से जा रहे थे, कुछ ड्यूटी से आ रहे थे, और इस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे। अब वहाँ एक फार्मासिस्ट होते हैं, वो भी वहाँ पर रुकते हैं और देखते हैं कि ये बहुत बड़ा हादसा था। कार कई बार वहाँ से पलटी खाई थी, और पलटी खाने के बाद एक पेड़ से टकरा गई थी। अब जो ड्राइवर था वो मर चुका था। ड्राइवर की सीट पर जो लड़का बैठा था, जो लड़की बैठी हुई थी, उनकी जो गर्दन थी वो धड़ से बिल्कुल अलग हो चुकी थी, और जो सड़क की इधर उधर फैली हुई नजरें थी, लगभग 300 फीट के आसपास या 300 मीटर के आसपास के दायरे में कार के परखच्चे और शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे, और जो लोग बैठे थे उनके भी मांस के टुकड़े इधर उधर फैल गए थे। अब वो लड़का जो एमआर था वो अपनी हिम्मत जुटाता है, वो बारी बारी से सभी को देखता है, और पीछे की सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था जिसकी सांसें चल रही थी, शायद वो जिंदगी और मौत की जंग अभी लड़ रहा था। अब वो जब गिनती गिनते हैं तो कुल कार में 6 लोग सवार थे, जिसमें से 5 लोग मर चुके थे, और एक व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा था। बातचीत करने के बाद वहाँ के लोग आते हैं, पुलिस आती है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, तभी पुलिस को फ़ोन करते हैं, और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अब समय सुबह के 2 से 4 बजे के बीच का हो गया था। सभी को वहाँ भर्ती कराया गया, कुछ को आईसीयू में ले जाया गया, और धीरे धीरे पता चलता है कि ये खबर सभी दूर फैल गई, और बच्चों के परिवारजन, परिचित सभी लोग वहाँ इकट्ठे होने लग गए। पुलिस भी घटना मौके पर पहुंच जाती है, और यहाँ से सामान को समेटना शुरू करती है। जो लाशें वहाँ पर बॉडी मिली थी, वो 6 लाशें किसकी थी, किसकी नहीं थी, ये कहाँ से आए थे, तरह तरह की बातें होने लगी। सब लोग अपने अपना अंदाजा लगाने लगे, अपनी अपनी बातें करने लगे। पर जैसे ही दिन निकलता है, ये खबर, ये घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगती है, और सभी लोग आपस में ये बात कर रहे थे कि नई कार थी, नई कार की पार्टी देना थी। तो कुछ लोग इकट्ठे हुए और अंधेरे और सुनसान शहर में तेज रफ्तार से कार को लेकर निकले, और एक कंटेनर के अंदर घुस गए। अब सभी लोगों के पास ये खबर फैल जाती है, अब पूरे देहरादून में खबर फैल जाती है। अब पता करना था कि कौन था, क्या था, किसके कारण ये हुआ। तो पता चलता है कि अतुल अग्रवाल, जिसके पिताजी एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इनका कुछ ताल्लुक है, और शायद ये फटाकों का कारोबार करते हैं। इसी परिवार ने एक इनोवा नई कार खरीदी थी। परिवार में नई कार आती है तो दोस्त डिमांड करते हैं कि पार्टी चाहिए, खुशी मनाना है। तो इसकी संख्या मैं बता रहा हूँ, इसमें गुनीत है, कुणाल कुकरेजा है, ऋषभ जैन है, विया गोयल, अतुल अग्रवाल, कमाक्षी जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है,
वो सभी ये देहरादून के रहने वाले थे और इन सभी की 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक जो साथी था वो जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में लड़ता रहा। और जो फार्मासिस्ट थे उन्होंने इन सभी को अस्पताल में पहुंचाया, वहां पर इलाज के लिए ले गए, पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अब वो जो दोस्त था उसके माँ बाप शादी में गए हुए थे, तो सभी को बुलाकर इकट्ठा कर लेता है और ये पार्टी के लिए निकल जाता है और तेज रफ्तार से ये लोग होते हैं। तो ये घटना इनके साथ घटित हो गई। ये घटना हुई, उस घटना के तुरंत बाद कंटेनर जो वहीं पर खड़ा हो जाता है, उसे और उसका ड्राइवर जो होता है वहां से मौका पाकर भाग जाते हैं। और कंटेनर जो था वो चालू हालत में था, यानी कि स्टार्ट खड़ा हुआ था, और वो कहाँ का था, उसका हाथ था कि नहीं, लोगों ने देखने की कोशिश की। तो इस पुलिस को इस बैकग्राउंड की हिस्ट्री पता चली कि इस कंटेनर में खाने की जो कोशिश थी वो पता चलता है कि नंबरों से कि इसका जो मालिक है वह हरियाणा का रहने वाला है और मालिक इसको उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है वहाँ पर उसको बेच चुका है। तो खतौली का एक व्यक्ति होता है, उसके नाम पर ये था। तो 16 अगस्त 2023 को इसकी फिटनेस समाप्त हो चुकी थी और उसका जो परमिट है वो भी समाप्त हो चुका था। अब ट्रकों का कंटेनर वो 10 अगस्त 2015 को समाप्त हो चुका था, पर दावा किया जाता है कि कंटेनर उसके बाद भी सड़कों पर लगातार दौड़ता रहा। अब प्रश्न ये है कि इसका मालिक कहाँ है? शायद ड्राइवर वहां से भाग गया। जब ड्राइवर पकड़ा जाएगा तो पूरी जानकारी मिलेगी और जो 7वां व्यक्ति होता है उसे अस्पताल में होश आ जाता है, वो ठीक होता है। हालांकि डॉक्टर का कहना था कि इसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है, ठीक ठाक होने की कंडीशन की तरफ चल रहे हैं। मीडिया तरह तरह की बातें करता है और बोलता है कि शायद ये लोग तेज रफ्तार में थे, पीछे से कंटेनर के पीछे घुस गए, और तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। अब जो ड्राइवर होता है वो वहां से नंबर प्लेट को लेकर वहां से भाग जाता है। पुलिस मालिक को पकड़ती है और ड्राइवर को पकड़ती है। तो ड्राइवर का नाम शायद मुकेश है और ऐसा वो खुलासा करता है कि साहब कंटेनर खड़ा हुआ था, कंटेनर में गाड़ी खड़ी हुई थी, कंटेनर स्टार्ट था और ये लोग तेज रफ्तार से पीछे की तरफ से आए और गाड़ी के अंदर घुस गए। 7 लोग कुल सवार थे, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई। अब गलती किसकी थी, गलती किसकी नहीं थी, ये एक जांच का विषय है, पर जो भी दोषी है उसे कठिन से कठिन सजा मिलेगी। और 6 लोगों की जिनकी इस हादसे में जान चली गई, उनके परिवार, उन लोगों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जाने अनजाने में भी किसी परिवार के साथ ऐसी दुर्घटना, ऐसी घटना ना हो। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सावधान करना है, सतर्क करना है। आप वाहन चलाएं, कार चलाएं, पर तेज गति से ना चलाएं। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि हमारे जीवन पे संकट आ जाए। ऐसा कोई काम ना करें जिसका खामियाजा हमें अपने जीवन से और हमारे परिवार को अपने दुख से भुगतना पड़े। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में, अगली घटना में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।